हेलो दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। तो एक टॉपिक मैंने डिस्कस किया था कि मैं आपको क्लाउड फ्रंट और रेडिस के बारे में पहले बताऊंगा। उसके बाद फिर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि जब मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जाऊंगा तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो भी पार्ट्स आएंगे, जो भी टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि मैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर ऑटो स्केलिंग क्रिएट करूंगा तो आपको ऑटो स्केलिंग के बारे में पता होना चाहिए, राइट। अगर मैं वीपीसी क्रिएट करूंगा तो आपको वीपीसी के बारे में पता होना चाहिए, राइट। मैं अगर पब्लिक सबनेट प्राइवेट सबनेट क्रिएट कर रहा हूं तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है कि जब तक आप छोटे छोटे पार्ट्स या छोटे छोटे रिसोर्सेज को कवर नहीं करोगे, फिर आप जब इंफ्रा बनाने जाओगे तो वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस होगी, राइट। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको क्लाउड फ्रंट डीप एंड डाइव करूंगा और रेडिस सर्वर क्यों कंपनी में यूज करते हैं ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो आ जाइए डायग्राम में समझते हैं। तो ये एक डायग्राम मैंने बनाया, जस्ट ओनली दिस इज अ बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे समझने से पहले आप क्लाउड फ्रंट रेडिस सर्वर क्यों यूज करते हैं पहले आते हैं क्लाउड फ्रंट पे। तो क्लाउड फ्रंट का यूज करने का मकसद क्या है कि मैंने ऑलरेडी बताया कि आपकी वेबसाइट होस्ट हो रही है, मान के चलो वेबसाइट कुछ भी हो सकती है। तो मैंने दिया यहाँ पे डेवऑप्स बस टेक्नोलॉजी, ये मेरी वेबसाइट होस्ट है दोस्तों, राइट। अब इस वेबसाइट को अगर कोई भी हिट कर रहा है, मान के चलो अगर आप अपने गूगल में जाते हो www डेवऑप्स बस टेक्नोलॉजी, आप इसे सर्च करते हो, इंडिया से अगर मेरा सर्वर डेटा सेंटर रेडी है इंडिया में वर्चुअली और यूएसए से कोई क्लाइंट एक्सेस कर रहा है तो उसको ये रिस्पांस फास्ट नहीं करेगा, उसके लिए हम क्लाउड फ्रंट यूज करते हैं। तो क्लाउड फ्रंट अगर आपने कॉन्फ़िगर किया है तो जैसे ही बंदे जो भी लोग वेबसाइट को हिट करते हैं तो ट्रैफिक फास्ट एक्सेस होती है, मतलब कि ये हमारा एक वेब सर्विस है। और मान के चलो क्लाइंट जो है एक यूएसए में बैठा हुआ, एक कनाडा में बैठा हुआ, एक दुबई में बैठा हुआ, एक मुंबई में बैठा हुआ, एक ऑस्ट्रिया में बैठा हुआ है, मतलब लोग अलग अलग लोकेशन से वेबसाइट को हिट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ये समझना होगा कि जब लोग अलग अलग एरिया अलग लोकेशन से वेबसाइट को हिट कर रहे हैं डेवऑप्स बस टेक्नोलॉजी, तो फास्ट रिस्पांस के लिए लेटेंसी इशू प्रॉब्लम ना हो तो उसके लिए हम क्लाउड फ्रंट कॉन्फ़िगर करते हैं। ये बात तो समझ में आ गई। तो दोस्तों जैसे मान के चलो ये हमारा यूएसए है, ये हमारा कनाडा है, ये नॉर्दर्न वर्जीनिया है, ये मुंबई है, ये ऑस्ट्रिया है। तो जैसे ही यहाँ के बंदे हिट करते हैं डेवऑप्स बस टेक्नोलॉजी को, राइट, तो दोस्तों होता है क्या है कि इस रीजन में ऑस्ट्रिया में इसके नियरेस्ट एक हमारा कैसे सर्वर होगा, ठीक है। सिमिलरली मुंबई में हमारा कैसे सर्वर होगा, ठीक है, नॉर्दर्न वर्जीनिया, ठीक है, कनाडा और यूएसए। तो अभी जब ये लोग वेबसाइट को हिट करके यहाँ पे जो ट्रैफिक आ रही है कहाँ पे, इस एरिया में, तो अब ट्रैफिक यहाँ पे ना जाके, ठीक है, यहाँ का कोई बंदा हिट मारता है तो ट्रैफिक यहाँ से ही एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। मतलब मेरी वेबसाइट उनके नियरेस्ट एज लोकेशन से एक्सेस हो जाएगी। दिस इज अ क्लाउड फ्रंट। बात आई समझ में? आगे बात समझ में दोस्तों। तो क्लाउड फ्रंट का यही ब्यूटी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, क्लाउड फ्रंट में एक क्वेश्चन पूछा था, कैन वी होस्ट दी वेबसाइट ऑन दी क्लाउड फ्रंट। क्लाउड फ्रंट में अपलोड करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या आपको एक स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करनी है। एक मैंने बताया आप इंस्टेंस में डालिए, दूसरा S3 बकेट में डालिए। इंटरव्यूअर ने आस्क किया था क्या मैं अपने वेबसाइट को क्लाउड फ्रंट में डाल के होस्ट कर सकता हूँ, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। अब आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्या पॉसिबल है कि नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग जो आपको सही लगता है ओपिनियन कमेंट्स करिए, ठीक है। तो ये था हमारा क्लाउड फ्रंट। अब दोस्तों जब लोग मेरे वेबसाइट को हिट कर रहे हैं तो अपने देखा होगा कि अगर डेवऑप्स बस टेक्नोलॉजी की वीडियोस एक्सेस करना है तो बाहर का क्लाइंट अगर एक्सेस कर रहा है तो मेरा बैकएंड में जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो बैकएंड में मेरा डेटाबेस भी होगा। ये लीजिए, ये हमारा डेटाबेस है। अब इस डेटाबेस को मैं सिक्योर रखूंगा, समझ रहे हो, सिक्योर मतलब कि बाहर के लोग इस डेटाबेस को एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। इस डेटाबेस को एक्सेस ना कर पाए तो उसके लिए आप क्या करते हो कंपनी के अंदर, ठीक है। तो आपका मान के चलो 2 टियर में आपका वेब एप्लीकेशन है तो लोग आपके वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहे हैं वाया क्लाउड फ्रंट, ठीक है। लोड बैलेंसर भी लगाते हो तो लोड बैलेंसर के आगे आपका क्लाउड फ्रंट होता है, ठीक है। मान के चलिए आपका CDN है,
क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो लोगों की ट्रैफिक आ रही है क्लाउड फ्रंट से, वो आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहे हैं। अब कोई डेटा उनको चाहिए, आपके क्लाइंट को कुछ डेटा चाहिए, तो आप उसको क्या डायरेक्टली बोलोगे कि भाई तू मेरे डेटाबेस में आके घुस जा? ना, आप इसको सिक्योर रखोगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, यहां से कोई भी लोग जो भी डेटाबेस से कुछ एक्सेस करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम जब दे कैन हिट द वेबसाइट DevOps बस टेक्नोलॉजी, तो ट्रैफिक आपकी आ रही है वेबसाइट, और मान के चलो यहां से कुछ डेटा उन्हें एक्सेस करना है, मान के चलो वीडियो है किसका, DevOps बस टेक्नोलॉजी की वीडियोस को देखना है। अभी अगर उसको प्राइवेट मार दूं तो आप तो नहीं देख पाओगे, आप YouTube में जा रहे हो, लेकिन YouTube के डेटाबेस में तो पड़ा हुआ है ना, आप वहां से एक्सेस कर पा रहे हो वीडियो को। अब इन बंदों को, यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो डेटाबेस, ये जो आपका डेटाबेस सर्वर लगा हुआ है, ठीक है, तो इसमें आप डायरेक्टली नहीं घुसोड़ोगे, मतलब अंदर नहीं आने दोगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे दोस्तों कंपनी के अंदर एक यूज करते हैं रेडिस सर्वर। अब रेडिस सर्वर किस लिए यूज करते हो, इसके पहले मैंने जो आपको बताया था इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, तो रेडिस सर्वर आप जब कॉन्फ़िगर करते हो, तो जो ट्रैफिक आ रही है, एक बार अगर आती है, मान के चलो ट्रैफिक, तो एक बार डेटाबेस के अंदर वीडियो पड़ा हुआ है, तो भाई ये रेडिस सर्वर आपका कैसे सर्वर की काम करता है, मतलब कि जो ट्रैफिक है इधर ना आए। अगर एक बार ट्रैफिक आ गई, मान के चलो ऑस्ट्रेलिया से एक बंदे ने हिट किया www DevOps बस टेक्नोलॉजी वीडियोस को चाहिए देखना है, तो एक बार आएगा। उसके बाद ये जो बैकएंड में हमने कॉन्फ़िगर किया रेडिस सर्वर का काम क्या होता है, रेडिस सर्वर कि लोगों को डेटाबेस में आने नहीं देगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ले लेगा रेडिस सर्वर, भाई तुझे वीडियो चाहिए मैं देने वाला हूँ वीडियो, उसको बोलता है इमेज चाहिए मैं दे रहा हूँ इमेज, तुझे भी वीडियो चाहिए मैं दे रहा हूँ इमेज। अब ट्रैफिक कहीं से भी आएगी, मतलब इसका जितना भी डेटा है वो आपका इस कैसे सर्वर, मतलब इस रेडिस सर्वर में आके स्टोर हो जाएगा, समझ रहे हो। अब आपकी ट्रैफिक इस डेटाबेस में नहीं जाएगी, अब इस डेटाबेस में नहीं जाएगी तो ये डेटाबेस आपका हो गया सिक्योर, राइट। तो यहाँ पे हम रेडिस सर्वर का यूज करते हैं। अब प्रोडक्शन में क्यों करते हैं आपको बता देना। तो रेडिस सर्वर का कुछ ना कुछ साइज होगा, तो आप साइज भी ले लेना, क्या लेंगे वो हम बात करेंगे वीडियोस के अंदर, राइट। तो ये था दोस्तों रेडिस सर्वर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जाऊंगा कंपनी के अंदर, जब आपके पास प्रोजेक्ट आता है ना, तो ये सारे पॉइंट्स आएंगे, रेडिस सर्वर, क्लाउड फ्रंट, ठीक है, डेटाबेस, मारियाडीबी, कौन सा डेटाबेस लेना, वो सब मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। तो यही था दोस्तों रेडिस सर्वर। होप यू अंडरस्टैंड क्या होता है रेडिस सर्वर, क्यों यूज करते हैं, ठीक है। जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो आपको प्रॉपरली वहां पे डिजाइन करके बताऊंगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों रेडिस सर्वर, क्लाउड फ्रंट। होप यू गाइस यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और हमारे साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।